Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems and learning things. From this video, we are going to start with PYQ series of J-Mains, and the first topic that we are going to take is reflection from the ray optics. And first, we will go through concepts a bit, just formulas thing we will go through. And after that, we will start solving the questions. In between questions also, we will revise some concepts when required. Okay, so let us start with it without wasting single minute. सबसे पहला जो बेसिक चीज है तुम्हारा मिरर में रिफ्लेक्शन में दैट इज योर मिरर फॉर्मूला. सो दिस इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, राइट? So what is that relation? 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u, that you already know, right? एंड इस इक्वेशन को हम साइन कन्वेंशन के साथ यूज करते हैं. जैसे आप जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लिखते हो, सबसे पहले आप एक ओरिजिन फिक्स करते हो. डन है? विथ रिस्पेक्ट टू दैट you measure displacement, distance, and whatever things you are measuring, right? Yaha bhi we will do what? We will assign certain point origin, and with respect to that, we will be measuring focal length, object distance, image distance with proper sign, positive and negative. Done है? So center की तरह कौन सा point act करेगा? That will be pole of the mirror. So this will act as the center. अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसा ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे आ रहा है, सो direction of incident light is taken as positive, so this direction will become positive and opposite to it will become negative, so this will become negative. Now whatever object, whatever thing is above the principal axis, that will be taken as positive, so this direction is taken as positive, and whatever is down is taken as what? Negative. सो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना. उसके बाद है तुम्हारा मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है? दिस इज सिंपली हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और उसी को जब हमने डिराइव किया था, यू मस्ट हैव डन इट, हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिलता है? माइनस वी बाई यू. अगेन यू विल यूज इट विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन. अब देखो, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है. मैग्निफिकेशन बाय कर्व्ड मिरर फॉर्मूला इज दिस, एंड इफ इट इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होता है, इसका श्योर मतलब है कि इमेज वर्चुअल होगा. क्योंकि देखो, वर्चुअल इमेज कब बनता है मिरर के केस में? जब भी बनता है दैट विल गेट फॉर्म बिहाइंड द मिरर, एंड इफ इट इज गेटिंग फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वी के लिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा, यू इन फ्रंट ऑफ मिरर नेगेटिव होगा, राइट? सो बेसिकली इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही इमेज डिस्टेंस आप मेजर करोगे, इसलिए वी पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है. So negative negative will become positive, overall positive. So magnification positive meaning image is virtual and erect. अगर ये नेगेटिव है तो इमेज इज रियल एंड इरेक्ट. ओके, अब देखो और भी पॉइंट्स है. सबसे पहले हमें इमेज फॉर्मेशन का स्लाइट आइडिया होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगा. तो रफ आइडिया अगर मैं बोलूँ तो वो कुछ ऐसा होगा. इफ दिस इज कनकेव मिरर, इन दैट केस, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, that is between C and F. In that case, object will get formed beyond C and it will be enlarged. ये सेम साइज इस कॉलम में आ गया है, रिवर्स्ड इट, ठीक है? सो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इट विल गेट फॉर्म बियॉन्ड सी एंड इट विल बी इनलार्ज्ड, राइट? लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, इन दैट केस इमेज विल गेट फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, एंड दैट इमेज विल बी व्हाट? इट विल बी डिमिनिश्ड. ओके, अगर सी पे रखते हो सेम साइज मिलेगा, फोकस पे रखते हो, in that case you will be getting image at infinity, it will be highly enlarged, and between p and f this position is very interesting. अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच में है, देन यू विल बी गेटिंग वर्चुअल इमेज. दिस इज द ओनली केस इन कनकेव मिरर जब हमें वर्चुअल इमेज मिलता है. एंड यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म होगा? बिहाइंड द मिरर, एंड इट विल बी enlarged. ओके, सो एंड सिमिलरली इन केस ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर, हमें कभी भी enlarged इमेज नहीं मिलेगा. इमेज हमेशा किधर बनता है? ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज विल गेट फॉर्म दिस साइड, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट. ठीक है? सो इफ इट इज इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी, एट फोकस इट विल गेट फॉर्म, बट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप ले लो ऑब्जेक्ट को, इमेज हमेशा पी एंड एफ के बीच में बनेगा. ठीक है? सो यहाँ पे फोकल लेंथ और ये रहा तुम्हारा पोल. सो पोल और फोकल लेंथ के बीच में बनेगा. ठीक है? Between P and F behind the mirror, and this is your what? This is your diminished, virtual and erect. So I hope it is clear. अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग. So magnification by curved mirror. अगर आप curved mirror की बात करो, in that case मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. एक और रीजनिंग है, उसको हम ले सकते हैं. अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, लेस देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब है कि इमेज
कन्वेक्स मिरर से बना है, क्योंकि अभी-अभी मैंने बोला कि कन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता और वो हमेशा वर्चुअल बनाता है। अगर वो वर्चुअल बनाता है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और वो हमेशा लेस देन 1 होगा। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 है, देन दिस केस इज़ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, क्योंकि वहाँ पे वर्चुअल इमेज इनलार्ज्ड बना है, राइट? सो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 है, you will be you will be hinted that it is getting formed by concave mirror। तो यहाँ पे concave mirror है, ठीक है? ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प होगा। मैग्निफिकेशन को फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी हाईली एप्लीकेबल व्हाइल वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। एंड देन मैग्निफिकेशन को f माइनस बी बाई एफ लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है? लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। अ मिरर इज यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज विद अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/4। सो मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या है? 1/4। और आप देख पा रहे हो ये पॉजिटिव है, लेस देन 1 है, कन्वेक्स मिरर, राइट? सो सबसे पहले आप कन्वेक्स मिरर बना लो, दिस इज दिस। ये काफी हेल्पफुल होगा इन्फॉर्मेशन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, इमेज तो कहीं इधर ही होगा, राइट? इसके बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है? देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज व्हाट? तो आप एक काम कर लो, एक डिस्टेंस को सपोज कर लो, मैं इमेज डिस्टेंस को या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू ले लिया, तो इमेज डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? 40 माइनस यू, it will be this one, right? And this is this one. Now we know that magnification formula is minus v by u, and if you put it यहाँ पे आप पुट कर लो माइनस v का साइन कन्वेंशन क्या लोगे? पॉजिटिव इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि इंसिडेंट लाइट कुछ ऐसा जाएगा। सो दिस इज दिस, एंड u का साइन कन्वेंशन विल बी नेगेटिव माइनस u। और यहाँ पे u का मैंने एक्चुअली वैल्यू लिया है, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन पुट कर रही हूँ। अगर आप वेरिएबल रहने देते हो तो साइन कन्वेंशन हम नहीं पुट करते, ठीक है? सो दिस इज दिस। अब यहाँ पे आप पुट करो, m का वैल्यू क्या है? 1/4। सो दिस इज 1/4 इज इक्वल टू 40 माइनस u बाई u। If you solve it, you will be getting u equal to 160 minus 4u. So 5u is equal to 160. U is equal to how much? This is your 32, right? So if u is 32, v will be 8. So this is 32 and this is 8. We have to calculate focal length. तो चलो second formula use कर लेते हैं। Focal length के लिए sorry magnification का क्या formula है? Magnification is 1/4 and it can be written as f by f minus u. So f variable आप रहने दो, f minus u. F minus u is how much? 32. So minus 32, that will become plus 32. So f plus 32 is equal to how much? 4f. So this will become how much? 3f is equal to 32. F is equal to 32 by 3. So that is equal to 10.7. और यहाँ पे focal length positive होगा क्योंकि convex mirror है, right? So answer, correct answer will be what? Third one. Now let us move to this question. A finite size object is placed normal to the principal axis at a distance of 30 centimeter from a convex mirror. So mirror is what? Mirror is convex. So यहाँ पे आप आ जाओ, convex mirror है, ठीक है? And what we are doing at a distance of 30 centimeter, we are keeping an object. और focal length भी क्या है? 30 centimeter. So let's say here is the focal length and this distance is how much? This is 30 centimeter. A plane mirror is now placed in such a way that the image produced by both mirrors coincide with each other. अब देखो, मिरर, प्लेन मिरर को हमें रखना है और इस तरह से रखना है कि इमेज गेटिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस कन्वेक्स मिरर एंड दिस प्लेन मिरर विल कोइंसाइड। तो देखो, कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? कहीं इधर होगा। यानी कि मिरर मुझे, प्लेन मिरर मुझे कहाँ रखना होगा? कहीं इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच में। डन है? अगर अगर हम प्लेन मिरर को इधर रख देते हैं तो तुम्हारा इमेज इधर कहीं बन जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। डन है? सो इमेज, आई मीन प्लेन मिरर आप कहाँ रखोगे? आप कहीं इधर रखोगे, ठीक है? सो यू विल कीप इट लाइक दिस। डन है? सो लेट अस पुट इट लाइक दिस। सपोज कर लो ये वाला डिस्टेंस जो तुम्हारा है ना, दिस इज x। डन है? एंड दिस होल वी नो दैट दिस इज 30, राइट? एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर आई एम टेलिंग, लेट्स से दिस इज दिस वन। डन है? सो सबसे पहले आप इमेज पोजीशन निकालो, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग व्हाट? मिरर फॉर्मूला। सो दिस इज दिस 1 by v वी डोंट नो, 1 by u वी कैन पुट। u क्या है तुम्हारा? दैट इज योर 30 सेंटीमीटर, राइट? सो माइनस 30, प्रॉपर साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, सो दैट इज 30, ठीक है? सो दिस विल बिकम हाउ मच? 1 by v इक्वल टू 1 by 30 plus 1 by 30, that is 2 by 30, and that is going to give you how much? 1 by 15. So v is 15 basically. So this distance is your how much? 50. अब आप देख लो, अगर इमेज इन
दोनों इमेजेस को कोइंसाइड करना है, तो इमेज गेटिंग फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विल बी एट दिस पोजीशन ओनली। सो इसी पोजीशन पे तुम्हारा प्लेन मिरर का भी इमेज बन रहा है। डन है। सो प्लेन मिरर के लिए हमें रूल पता है कि तुम्हारा जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है बिहाइंड उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनता है। सो कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है एक्स, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दिस डिस्टेंस शुड बी एक्स। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज 2x एंड 2x इज इक्वल टू हाउ मच, 30 प्लस 15 दैट इज 45। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 45/2। डन है। सो दैट इज योर 22.5, दिस इज x। We are asked distance between these two mirrors, so that will be how much, that will be 30 minus 22.5, so that will give you how much, 7.5, right? So हमारा correct answer क्या होने वाला है, that will be second। Let us check। Yeah, it is second। Now let us move। When an object is placed 40 centimeter away from a spherical mirror, so we have one spherical mirror, still we don't know it is concave or convex, so we will get to know mirror, and image of magnification half is getting produced। So magnification is positive and magnification is less than 1, so it is a case of convex mirror। So let us draw the convex mirror over here। ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने। टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड। डन है। सो ऑब्जेक्ट जब 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, मैग्निफिकेशन वाज हाफ। लेट अस कैलकुलेट फोकल लेंथ, क्योंकि अगर हमने फोकल लेंथ निकाल लिया और मैग्निफिकेशन 1/3 है, वी कैन कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? सो चलो फोकल लेंथ निकालते हैं। उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या है, हाफ दिया हुआ है। एंड what is f, we don't know, right? So f is variable, don't need to, we don't need to put it with the sign convention thing। So f minus u, so that will become minus 40। डन है। ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव होता है अनलेस दैट इज नॉट अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल ऑब्जेक्ट सो फार। सो दिस इज दिस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, f/40, सॉरी f/40 प्लस f। सो दिस विल बिकम हाउ मच, f प्लस 40 इज इक्वल टू 2f। सो f इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 40। सो f हमारा 40 आया। अब आप इजिली कैलकुलेट कर लो। सो मैग्निफिकेशन 1/3 है एंड यू विल बी राइटिंग हियर f that is 40 with sign convention positive क्योंकि convex mirror है। 40/40 minus u, u I mean without sign convention variable we are taking, so 40 minus u is equal to 120। u is equal to how much, 180, sorry 80, राइट? सो 80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ था, 40, फाइनली कहाँ रखना है हमें, 80 पर। यानी कि कितने से शिफ्ट करना है, वी हैव टू शिफ्ट इट बाय 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। सो करेक्ट आंसर शुड बी विच वन, इट शुड बी ए। अब देख लो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ, दिस वन नॉट दिस वन। सो या करेक्ट आंसर इज ए, हमारा क्या आया है, ए ही आया है। ठीक है। नाउ लेट अस मूव। टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर हैविंग सेम रेडियाई ऑफ कन्वेचर, सॉरी कर्वेचर ऑफ 12 सेंटीमीटर। सो हमारे पास कितने तरह के मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, this is concave mirror and let us draw one concave mirror also, and object for this two mirrors are kept at a distance of how much, 18 centimeters। so यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है। radius of curvature is same, so इसका भी focal length 6 है, इसका भी focal length 6 है। sorry। now the ratio of sizes of the image formed by convex mirror and by concave mirror। so basically what we are getting asked their ratios। अब देखो, आप ध्यान से देखो, let's say we are calling it mirror 1 and we are calling it mirror 2, so we have to talk about ratio of sizes of image formed by convex mirror, डन है, by concave mirror। देखो हमेशा आंसर में देखो हाफ भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 1/3 भी दिया है। सो थिंग्स को केयरफुली लिखना होता है। कभी कभी हमारा हाफ की जगह 2 आ जाए, वी विल बी, आई मीन हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, वी हैव टू बी केयरफुल। सो रेशियो किसका है, बाय कन्वेक्स मिरर, आई मीन formed by convex mirror and by concave mirror का रेशियो लेना है। तो लेट्स से वी आर फर्स्ट कैलकुलेटिंग m2। m2 तुम्हारा क्या होगा, m2 will be height of image getting formed by 2 divided by height of object which will be staying same for both the mirrors, right? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने सेम ही लिया है। सो यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज f by f minus u। ठीक है, and here you will be writing what, m1, and this is equal to height of image getting formed by first h naught is equal to f by f minus u। अब देखो m1 by m2 का अगर हम रेशियो लेते हैं ना, we are actually taking the ratio of height of image getting formed by convex mirror divided by concave mirror। so m2 by m1 आप कर लो, you will be getting the answer। and if you do m2 by m1, what you are doing, basically f by f minus u, f by
सो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को पहले पुट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, वी कैन नॉट डायरेक्टली कट इट। सो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ M2 फर्स्ट। सो F का वैल्यू आप क्या लिखोगे? This is convex mirror, F will be positive, so 6 divided by how much? 6 minus of minus 18, right? So 6 plus 18, so this is 6 by 24, that is 1 by 4. So this is 1 by 4, and M1 तुम्हारा क्या होगा? This is minus 6 by minus 6 plus 18, so that will become how much? 12. So this is minus half. So 1 by 4 divided by minus half. और यहाँ पे हमें बेसिकली पॉजिटिव लेकर रेशियो लेना है, क्योंकि नेगेटिव साइन में आंसर नहीं है। सिंपली टेक द रेशियो 1 by 4 into 1 by 2. सो कितना रेशियो आ रहा है? 1:2. सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? इट विल बी A, नॉट 2. ठीक है? सो करेक्ट आंसर शुड बी 1. यस. Now let us move. A concave mirror produces an image of an object such that distance between object and image is 20 centimeter. So we are talking about concave mirror. तो चलो सॉरी concave mirror को draw करते हैं, ठीक है? So this is your concave mirror. Done है? Now distance between object and image is 20 centimeter. Remember magnification here is how much? -3. So -3 कहने का मतलब क्या है? रियल इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? C और F के बीच में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है और इमेज कहीं तुम्हारा इधर बना है, और ये डिस्टेंस तुम्हें क्या दिया हुआ है? दिस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। सो इमेज ऑब्जेक्ट का रिलेशन, आई मीन इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम, ठीक है? And which is very important in ray optics. So this is 20 centimeter. Then the magnitude of radius of curvature of the mirror is what? तो suppose कर लो यहाँ से ये object distance क्या है? U है. So U मैं ले रही हूँ object distance को, तो image distance क्या हो जाएगा? That will become U plus 20. Now let us write the magnification thing. Magnification क्या given है? That is given as -3. Magnification का formula क्या लिखोगे? F by F minus U. Put it with proper sign convention. -3 is equal to F, we don't know, so ये variable है, by F, and this will be, okay, let us not use this formula, sorry, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा u भी variable है, it is also not a constant. So हम क्या कर सकते हैं? Simple minus v by u आप use कर लो, ठीक है? So this is minus v by u. So -3 equal to minus v का वैल्यू क्या लिखोगे? u plus 20 minus u plus 20, है ना? एंड u विल बी हाउ मच? माइनस u. अब आप बोलोगे मैम u तो वेरिएबल नहीं, u वेरिएबल नहीं, u का वैल्यू हमने माना है u, तब हमें इमेज डिस्टेंस मिल रहा है u plus 20. सो एक्चुअली वी आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन दिया है, ठीक है? सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस माइनस विल गेट कैंसल्ड विद दिस वन. So this is 3u is equal to u plus 20. So this is 2u and this is 20. So u is equal to how much? This is 10 centimeter, right? Now we have to calculate radius of curvature. अब आप एक काम करो, फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो, f by f minus u, so f plus 10. Now f का मैं साइन कन्वेंशन नहीं पुट करी बिकॉज दिस इज द वेरिएबल आई एम टेकिंग, सो -3f, ठीक है, -30 is equal to f. So this will become how much? 2f, right? So we are getting something f, sorry, this is your 4f, right? So this is your 4f, f plus 3f it will become, right? और कहीं कुछ mistake हुआ है? नहीं, correct है ना? Yes. So this is your f plus this will become plus is equal to -30. So f is equal to how much? -30 by 4. And -30 by 4 is focal length. Radius of curvature 2 into this होगा. So -30 by 2, that is your 15 centimeter. So correct answer should be fourth one. It is the correct answer. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. If the distance between object and its 2 times magnified virtual image. Now देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है. इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव मिरर. तो यहाँ पे आप कनकेव मिरर लगा लो, ठीक है? एंड इमेज प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कह रहा है 15 सेंटीमीटर. लेट्स से इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? इट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर, ठीक है? देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज व्हाट? Again, let's say this is u, let's say this is u, so this will become how much? 15 minus u. आप magnification का formula use कर लो, m equal to minus v by u. So m is how much? 2 times, right? So this is 2 minus of v. V का value क्या है?
प्लस में लोगे आप 15 माइनस यू and object distance is u, so this is minus u, and this minus minus will get cancelled. 2u is equal to 15 minus u, 3u is equal to 15, u is equal to 5 centimeter. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी हैव गॉट. अब आप फोकल लेंथ फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f by f minus u लगा लो, you will be getting the answer. So 2 equal to f by f minus u, तो माइनस ऑफ 5 यानी कि प्लस 5. सो 2f plus 10 is equal to f. So basically f is equal to minus 10. So yes, negative because this is concave mirror. So minus of 10. Third will be your answer. So this is your answer. Now let us move ahead. A convex mirror of radius of curvature 30 centimeter forms an image that is half the size of the object. ठीक है? And magnification is half. Convex mirror already mentioned है. Magnification positive होगा. Object distance क्या होगा? ठीक है? Radius of curvature given है. Simple है. Formula use कर लो यार. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. f by f minus u. Magnification is half. Focal length we don't know. So variable minus u. Uh, okay. Object distance is not given, right? F is given. Okay, okay, okay. Sorry, sorry. Let us put the focal length thing. So focal length sign convention के साथ positive होगा and that will be 15. 15 minus u. So this is your 15 minus u is equal to 30. So u is equal to how much? Minus 15 centimeter. Obviously, object को आप in front of mirror रखोगे, ठीक है? Incident light ऐसे जाएगा. Object distance will be negative with the sign convention. A should be the answer. So A is the answer. अब देखो, डेविएशन से हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है एंगल ऑफ डेविएशन से. वो सिंपल एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, इंसिडेंट लाइट ये है. अगर यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं होता, ये सीधा ऐसे चला जाता, लेकिन प्लेन मिरर होने की वजह से इसमें बेंडिंग हो रहा है और ये कैसे जा रहा है? ऐसे. तो जैसे जाता और जैसे जा रहा है के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज दिस डिफरेंस. सो इट हैज बेसिकली रोटेटेड बाय दिस मच. सो दिस इज द deviation in this incident light. So ये angle तुम्हारा कितना होगा? If this angle is theta, that is incident angle. This angle will be theta, angle of reflection. So if this is 2 theta, then this will become 180 minus 2 theta. This is the formula, right? Deviation का. बाई सिंगल प्लेन मिरर. अगर तुम्हारा दो प्लेन मिरर हो, कुछ नहीं करना, डिविएशन बाई फर्स्ट मिरर आप लेना विथ डायरेक्शन. तो देखो यहाँ पे डिविएशन इस डायरेक्शन में हुआ है कितना? 180 माइनस 2 थीटा. उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे क्योंकि थीटा क्या है? इंसिडेंट एंगल फॉर दिस मिरर, मिरर 1, राइट? सो डेल्टा 1 आप ऐसे लिख लो. सेकेंड मिरर के लिए आप यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करके एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, ठीक है? सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा, दिस विल बिकम हाउ मच? ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज नॉर्मल, दिस होल इज 90. सो दिस इज 90 माइनस थीटा एंड इसको मैं लिख ही देती हूँ. This is how much? 90 minus theta. So 90 minus theta plus let's say this angle is alpha. Alpha will be equal to, sorry, alpha will be equal to 180, sum of all angles of the triangle. So this will be how much? 90 minus theta, okay, and this is plus theta. ये तो तुम्हारा कैंसिल ही हो रहा है. Okay, have we done some mistake? Let us check for this. ओके मैंने इसको थीटा ले लिया, इसको भी थीटा ले लिया. एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत हो गई. एक काम करते, ऐसे तो तुम्हारा 90 आ जाएगा. लेट अस डू वन मोर थिंग. यहाँ पे सपोज कर लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है? सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2i, ठीक है? एंड इफ इट इज आई, दिस देन दिस विल बी आई, ओके? एंड दिस विल बिकम हाउ मच? 90 माइनस आई. So basically 90 minus I plus theta plus alpha is 180 degree. So alpha तुम्हारा क्या दिख रहा है? Alpha is your 180 minus 90 is 90. So 90 minus, sorry, 90 plus I minus theta. अब फिर से आप चेक करो, ये पूरा एंगल 90 है. सो 90 माइनस दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर हियर. सो 90 माइनस दिस, अगर इसको 90 से माइनस करोगे, व्हाट यू विल बी गेटिंग? You will be getting theta minus I. So this angle is how much? Theta minus I. So यहाँ पे तुम्हारा deviation, second deviation आप क्या लिखोगे? 180 minus 2 angle of incidence theta minus I. अब ज्योमेट्री को यूज करना है, सिंपल कुछ नहीं करना. उसके बाद डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको ध्यान देना है. सो यहाँ पे देखो इंसिडेंट लाइट ऐसे जाता है इस मिरर पे, अगर मिरर नहीं होता.
अगर मिरर नहीं होता, इंसिडेंट लाइट वुड हैव गॉन इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ मिरर इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो बेंडिंग कैसा हुआ है, देखो यहाँ पे बेंडिंग कैसा हुआ था. It is this one. This is in clockwise direction. This is also in clockwise direction, right? So this is in clockwise direction. This is also in clockwise direction. Overall जब आप deviation add करोगे, total deviation इन दोनों को add कर दो. So this is 360 minus 2i minus 2 theta plus 2i. ठीक है. So देखो 2i cancel हो गया. आंसर क्या मिल रहा है? 360 minus 2 theta. सो बेसिकली इस तरह से 3 मिरर्स होगा, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिगर आउट करना है, एंड देन यू हैव टू सी कि डेविएशन का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि डेल्टा 1 को प्लस करना है डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 के साथ, या माइनस करना है. दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. सो ये इंपॉर्टेंट होता है. तुम्हें जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ईजी था 2023 में, एंड दैट इज गिवन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, सो आप करोगे 180 minus 2 angle of incidence, right? So that is 30. 180 minus 60, that is 120 degree. Simple. Okay. So it was this one. Now let us get at this one. An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a plane mirror. So this is your plane mirror. Okay. And in front of plane mirror, an object is kept at a distance of 12 centimeter. So this is 12 centimeter. Okay. Now what we are doing, virtual and erect image is formed by the mirror, obviously. Now the mirror is moved by 4 centimeter towards the stationary object. So we are moving mirror. कितने distance से move कर दिया? इधर की तरफ move किया 4 centimeter से. Now the question is distance by which the position of image would be shifted. So initially ये 12 है. Initial image तुम्हारा कहाँ बनेगा? Initial image if you point out, then it will be behind 20 centimeter. So this is initial image. Final image तुम्हारा कहाँ बनेगा? Final image will be because of the white mirror, this one. और उसके लिए तुम्हारा ये object distance क्या होगा? Initially this is 12, this is 4, so 12 minus 4, this is 8 centimeter. So 8 centimeter behind this. Let's say it is here. This is 8 centimeter final distance. यहाँ पे 8 है ये. So what is the difference? ये है तुम्हारा 12 and this is यहाँ सॉरी यहाँ से 12 नहीं था. देखो मार्क सही से करना होगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा. This is 12 from where? This is 12 from here. And this is 8 from where? This is 8 from here. So यहाँ से ही अगर इनिशियल इमेज आप मेजर करो, so +4 ऐड हो जाएगा, 16 है. और यहाँ से फाइनल इमेज क्या है? 8 है. So 16 minus 8, 8. So image has shifted by 8 centimeter towards the mirror, right? So 8 centimeter towards the mirror. That is second. ठीक है. So B will be your answer. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? Two objects A and B are placed at 15 centimeter and 25 centimeter from the pole in front of a concave mirror. So ले लो concave mirror, ठीक है. And where is the object kept? One is kept at a distance of 15 centimeter, another at a distance of 25 centimeter, radius of curvature 40. यानी कि focal length दोनों में ही mark कर लो. It is 20 centimeter. ठीक है. इट इज 20. सो एक को हमने कहाँ रखा है? एक को 15 पे रखा है, यानी कि इसकी वजह से वर्चुअल इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर. और एक को हमने कहाँ रखा है? 25, यानी कि सी और एफ के बीच में रखा है, राइट. सो अगर सी और एफ के बीच में रखा है, इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा, एंड दिस विल बी योर व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेज? मैग्निफाइड इमेज, राइट. सो कुछ ऐसा बना. अब चलो चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना है. द डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर. सो इन दोनों मिरर के बीच में, I mean, what will be the distances? ठीक है. Okay. Okay, so we are using same mirror actually. Question को ध्यान से पढ़ो. Two objects A and B are placed at 15 centimeter and 25 centimeter from the pole in front of a concave mirror, right? So दो draw करने की जरूरत नहीं थी मुझे. ऐसे मैंने separately समझाया, but actually question में we are having one concave mirror और दो object position है. एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है. तो इसका इमेज बन गया इधर, पहला इमेज ले लो, और दूसरे का इमेज बन गया इधर. मुझे ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. तो चलो डिस्टेंस निकाल लेते. कैसे निकालेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. सो फर्स्ट के लिए अगर मैं 15 सेंटीमीटर के लिए यूज करूं, तो क्या लिखूंगी? 1/v प्लस 1/u, सो -15 इज इक्वल टू 1/f, दैट इज -20. Because concave mirror focal length negative, 1/v equal to 1/15 minus 1/20. So denominator को आप same कर लो, my favorite thing. So this will become how much? 4 minus 3, that is 1, 1/60, that is your plus 60.
ठीक है, सो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या होने वाला है यहाँ से, दिस डिस्टेंस इज योर 60. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू फिगर आउट दिस डिस्टेंस. डन है, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 रख लो. सो 1 बाई फी प्लस 1 बाई माइनस 25, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाई 20, राइट, सॉरी माइनस 20. सो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 20, ये 100 आने वाला है, राइट. सो ये 5 लिख लो, दिस इज 4, दिस इज 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 बाई 100. माइनस साइन बता भी रहा है कि तुम्हारा इमेज इस साइड बनेगा, राइट, ऑब्जेक्ट के साइड में. एंड दिस इज 100, सो दिस इज 100. कितना डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच का, 160. सो आंसर विल बी व्हाट, सी, इट शुड बी थर्ड वन. यस. चलो, अब ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. द लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर. द इमेज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर्स आर. तो इमेज कैसा होगा, प्लेन मिरर. तुम्हें भी पता है, रियल तो नहीं होगा, इरेक्ट होगा. हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. सो यस, स्मॉलर इन साइज, नहीं, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. लेटरली इन्वर्टेड, यस, यानी कि राइट विल बिकम लेफ्ट, लेफ्ट विल बिकम राइट. जैसे एम्बुलेंस को आप लिख कर देखना, ए एम, या फिर सिंपल करते हैं ना कुछ, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ. पी है, ठीक है, इसका प्लेन मिरर में इमेज बनाओगे, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट. सो राइट विल बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट विल बिकम राइट. सो अब देखो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, दिस विल बी द इमेज. सिंपल करना कुछ नहीं होता है, इससे आप ऐसा बना लो, लाइन बना लो, इसके अराउंड 180 डिग्री से रोटेट कर दो, दैट विल गिव यू द आंसर. ओके, और जहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन और इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है, जैसे ए देख लो, ए से यहाँ से ऐसे लाइन पास करोगे ना, जैसा राइट हैंड साइड है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड है. सो ए का इमेज प्लेन मिरर में ए जैसा ही दिखेगा. डन है, अदरवाइज थिंग्स विल बी डिफरेंट. सो आप इनफ समझदार हो, तुम लोग कर भी लोगे, मुझे पता है. यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी एंड डी. सो दिस इज दिस. ओके, चलो, अब यहाँ पे देखते हैं, टू प्लेन मिरर्स M1 and M2 are at right angle to each other as shown. A point source P is placed at a distance A and 2A. So this is the point source kept. ठीक है, ये है हमारा point source. Then meter away from M1 and M2 respectively, shortest distance between images thus formed. कितने इमेज बनेंगे, सबसे पहले तो इस मिरर से इमेज बनेगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, एंड इस मिरर से इमेज बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे, राइट. सो इसको P1 ले लो, इसको P2 ले लो, ठीक है, एंड इट विल गेट फॉर्म्ड बिहाइंड एट A डिस्टेंस, दिस विल बी एट 2A डिस्टेंस. डन है. अब आप चेक करो इस मिरर का, लेट्स से दिस इज मिरर 1 दैट इज आल्सो गिवन, M1 का इमेज बनेगा M2 में, बनेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा प्लेन मिरर रखा है, लेट्स से M1 के एक मिरर पार्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, इस पार्टिकल से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, इसको आप एक्सटेंड करोगे, कहीं यहाँ मिलेगा, राइट, कहीं यहाँ मिलेगा. सो अगेन इस पार्टिकल का इमेज यहाँ बना. सिमिलरली सारे इस M1 मिरर के सारे पॉइंट्स का इमेज बनेगा M2 में, एंड दैट इमेज यू विल बी गेटिंग हियर लाइक दिस. ठीक है, एंड सिमिलरली M2 का मिरर इमेज बनेगा M1 में, सो दैट यू विल गेट लाइक दिस. बन गया. तो अब देखो, ये वर्चुअल इमेज है और ये वर्चुअल मिरर है, इसका इमेज ये बनाएगा इधर, कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है A. सो यहाँ से अगेन A डिस्टेंस पे इमेज बनेगा P3. उसी तरह से P1 का भी इस वर्चुअल इमेज में मिरर, वर्चुअल मिरर में इमेज बनेगा, एंड ये कितने डिस्टेंस पर है, 2A. सो 2A डिस्टेंस बिहाइंड बनेगा, यानी कि P3 से कोइंसाइड करेगा. सो P4. टोटल नंबर ऑफ इमेजेस की बात करो आप, हमारे पास 4 इमेज बने, लेकिन 2 कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल 3 इमेज है. हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है 2A, राइट. ए एंड ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2A. लेकिन आंसर में देखो 2A जैसी कोई चीज दी नहीं हुई है. डन है. सो जो है वही हमें लिखना पड़ेगा. सो यहाँ से इसके बीच का आप डिस्टेंस देख लो क्या है. सो दिस इज 2A एंड दिस इज 4A. ठीक है, सो 4A का स्क्वायर दैट इज 16A स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर दैट इज 4A स्क्वायर रूट अंडर. सो दिस इज योर 20 root 20A. So this is your 2 root 5A. Root 5 is 2.3. So this is 4.6A. So मुझे एक्चुअली यही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास. डन है. सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी 2. यस.
सो देखो, मिरर फॉर्मेशन के लिए मल्टीपल मिरर्स हो, इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, उसके इन फ्रंट ऑब्जेक्ट रखा हो, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? उसके लिए हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट है, आप सबको पता भी होगा। अगर दो मिरर है एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, सबसे पहले क्या निकालना है तुम्हें? 360 बाई थीटा निकाल लो और देखो कि ये नंबर इज कमिंग एज इवन और ऑड। इफ इट इज इवन, if it is even, number of images formed will be, suppose कर लो ये n आया, then number of images formed is n minus 1. If it is odd, in that case two cases, ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पर है, देन इमेज गेटिंग फॉर्म विल बी n minus 1। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे ना होकर इट इज एनीवेयर एल्स, राइट, इन दैट केस इमेज गेटिंग फॉर्म्ड विल बी हाउ मच? इट विल बी n। ठीक है। और अगर तुम्हारा 360 बाई थीटा इन जो है आया वो इंटीजर है, विच इज, वो इंटीजर नहीं है, सॉरी, in that case what you will say about the number of images, that will be equal to nearest even integer। राउंड ऑफ नहीं करना, नियरेस्ट इवन इंटीजर लिखना है। जैसे अगर तुम्हारा 3.6 होता है तो 4 होगा, अगर ये डिजिट तुम्हारा 3 पॉइंट लेट से 2 3 होता, 3.3 होता तो भी 4 होता, क्योंकि इससे नियरेस्ट इवन इंटीजर क्या है? 4 है। ठीक है। इस तरह से हम फिगर आउट करते हैं। चलो आगे बढ़ते। दिस इज वन मोर थिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द गिवन concave mirror, if the distance of object is d1 from c and distance of image is d2 from c, the radius of curvature of the mirror is, there is one Newton's mirror formula, और वो मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। एक्स वाई क्या है? मिरर के केस में दिस एक्स वाई इज बेसिकली फोकल लेंथ, ऐसे ले लो। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकल लेंथ। बेसिकली मिरर फॉर्मूला, जो न्यूटन का मिरर फॉर्मूला है ना, उस केस में वी आर मेजरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द फोकस। ऑब्जेक्ट को मेजर किया, फोकल एक ही फोकस होता है ना मिरर के केस में, तो बेसिकली फोकस के रेफरेंस को लेकर हम मेजर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गेटिंग मेजर फ्रॉम द फोकस, लेट्स से इमेज यहाँ बना है, देन वाई इज दिस। ओके। लेंस के केस में ये फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, उस केस में तुम्हारा एक्स एंड वाई ही होगा, बट सिंस दो फोकस होते हैं F1 एंड F2, बेसिकली एक्स विल बी image of distance of object from F1 and let's say image getting formed is here, y will be this one। ठीक है। कुछ ऐसा है, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। अब आप देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन का मसला है, क्योंकि एफ का आप स्क्वायर कर रहे हो एंड व्हेन यू स्क्वायर समथिंग, प्लस हो या माइनस, वो पॉजिटिव ही दिखता है। सो साइन कन्वेंशन को यूज करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिरर फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला की जगह आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इफ पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, यानी कि कनकेव मिरर से डील करो, कन्वेक्स मिरर से डील करो, आई मीन राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल बी सेम, विच इज इंजूरियस फॉर द आंसर फॉर द कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि एफ का साइन चेंज होने से चेंज होता है थिंग्स, राइट, और यहाँ पे वो चेंज ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको यूज नहीं करना। ठीक है। दिस इज प्रिकॉशन आई एम गिविंग, बट यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। अब देखो कैसे, क्योंकि ऑलरेडी वी आर गिवन हियर दैट दिस इज अ कनकेव मिरर, वी नो ऑलरेडी अबाउट द नेचर ऑफ एफ। सो और यहाँ पे हमें इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं बताना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द गिवन कनकेव मिरर, एवरीथिंग इज गिवन। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बियॉन्ड सी, राइट, यस। चलो फिर से मैं इमेज बना, डायग्राम बनाती हूँ। लेट्स से दिस इज सी, ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर हियर। If the distance of object is d1 from c, this is given as d1। Let's say focus कहीं यहाँ है। अगर तुम्हारा beyond c object है तो image कहाँ बनेगा? Image will be somewhere here, right? It is somewhere here। अब देखो यहाँ पे what is given? The distance of image formed is d2 from c, this distance is your d2। ठीक है। एंड देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? डन है। चलो पुट करते हैं यहाँ पे। अगर आप पुट करो x का वैल्यू क्या होगा? x इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल लेंथ। देखो c और f के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बेसिकली फोकल लेंथ के बराबर होगा। डिस्टेंस के टर्म में आप बात कर लो, f प्लस d1, है ना। फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? f प्लस d1। x तुम्हारा क्या है? f प्लस d1। y तुम्हारा क्या होगा?
this is d2 and this whole is f, right? So f minus d2, this will be the distance of image from the focal length. So this is f minus d2. xy is equal to f square आप कर लो, सिंपली मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सो f, इसलिए मैं मिरर ये न्यूटन्स का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, f प्लस डी वन एफ माइनस डी टू इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सो एफ स्क्वायर माइनस एफ डी टू प्लस एफ डी वन, है ना, डन है, माइनस डी वन डी टू इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। सो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा एंड what you are going to get, you will be getting here, this is f d1 minus f d2, so d1 minus d2, so f is equal to क्या है तुम्हारा, this will be d1 d2 divided by d1 minus d2. This is the focal length. Radius of curvature double of this, so double of this answer आप टिक करना, this will be first one. सो दिस इज योर फर्स्ट वन। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है जो कि हम आई मीन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, दैट इज इमेज ऑब्जेक्ट रिलेशन, ठीक है? इमेज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी रिलेशन, सॉरी। सो यहाँ पे प्लेन मिरर है, देखो ये रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, वी कैन इजिली कैलकुलेट वेलोसिटी। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का रिलेशन हमें पता है, उससे हम ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट ओरिजिन की तरह ट्रीट करोगे इसको, ठीक है? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेट अस से दिस इज योर एक्स naught and this is the image distance, let's say this is xi, okay? अगेन इन दोनों का रिलेशन आप वेक्टोरियली लिखोगे क्योंकि यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेलोसिटी। सो x नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज माइनस xi एंड दिस x नॉट इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ओरिजिन आपने मिरर पे फिक्स कर दिया है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x नॉट m, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिलेटिव टू मिरर, इमेज डिस्टेंस रिलेटिव टू मिरर, आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, यू विल बी गेटिंग v नॉट m, डन है? सो दिस इज दिस इक्वल टू माइनस v नॉट वी आई एम, राइट? अब इसको आप ब्रेक कर लो। So this is velocity of object with respect to mirror. This is velocity of image with respect to mirror. इसको मैं ground के respect में break करने जा रही हूँ. So v naught minus vm is equal to how much? Minus vi plus vm. So if you look at it carefully, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? Plus vm. So v naught plus vi is equal to how much? To vm. This is the relation, right? So अगर हमें object image relation पता है डिस्टेंस का, वेलोसिटी का रिलेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। उसी तरह से वी कैन गो विथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर आल्सो। यहाँ पे भी हमें रिलेशन पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v एंड u यू आर मेजरिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोल, सो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर this is I mean this is basically image distance with respect to mirror, this is object distance with respect to mirror, this is focal length। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना, पहले इसको ऐसे लिख लो, ठीक है? So if you are going to differentiate it with respect to time, what you are going to do, ऐसा कुछ लिख लो, this is equal to df minus 1 by dt, this is focal length is constant, ये zero हो जाएगा and this will become minus 1 by v square dv by dt, that is velocity of image with respect to mirror, and this will become minus 1 by u square and that is velocity of object with respect to mirror। आप साइन दे दो, वेक्टोरियली लिख सकते हो, जीरो कर लो, ठीक है? सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर तुम्हें क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई m स्क्वायर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सो v स्क्वायर बाई m स्क्वायर को m स्क्वायर लिख, सॉरी v स्क्वायर बाई u स्क्वायर को m स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v बाई u स्क्वायर करोगे, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। सो बेसिकली रिलेशन हमें क्या मिला है, relation velocity of image with respect to mirror is equal to minus magnification का square velocity of object with respect to mirror. This is the relation we have got here, ठीक है? Now let us explore it more. तो चलो क्वेश्चन लेते हैं इससे। सो कार B overtakes another car A at a relative speed of 40 meter per second, ठीक है? So velocity of B, ठीक है, with respect to A is given 40 meter per second. How fast will the image of car be
appear to move in the mirror of focal length 10 सेंटीमीटर fitted in the car A। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है तुम्हें, ठीक है। सो यहाँ पे आप कार ए को ले लो, यहाँ आप कार बी को ले लो। सो मिरर कहाँ फिट है, ए के पास। सो ये मिरर है इन शॉर्ट, राइट। सो बी का वेलोसिटी relative to mirror, relative to A is given 40 meter per second. So this is basically velocity of B with respect to mirror, right? This is nothing but this. अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ गिवन है 10 एंड व्हेन द कार बी इज 1.9 मीटर अवे, जब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1.9 मीटर, in that case we have to talk about velocity of B relative to A, not velocity of B, velocity of image getting formed in the mirror fitted in A, right? So basically velocity of image with respect to mirror we need to calculate, right? So question देखो क्या बोला है, how fast will the image of car B appear to move in the mirror? So basically image of car B relative to mirror we are talking about. So we have to calculate velocity of image with respect to mirror. So VBM is what? Velocity of object with respect to mirror. VIM we have to calculate when object is behind mirror by distance of 1.9 मीटर। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है, मिरर का फोकल लेंथ गिवन है, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, राइट। सो आप एक काम करो, मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ बाई एफ माइनस यू। सो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ यू ट्राई सीइंग हियर, हाउ फास्ट विल दिस what is the focal length, 10 centimeter fitted in car A. I mean this will be what sort of mirror, convex mirror, right? So car में fit जो होता है mirror वो convex mirror होता है। So 10 by this is 10 divided by 10 minus u. So this is in centimeter, right? And this is in meter. So we need to be careful with the unit also. 0.1 में लिखो आप. So this is 0.1. This is 0.1 minus of minus 1.9. So plus 1.9. This will become 2, right? So 0.1 by 2, that is 1 by 20. So magnification is 1 by 20. अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ, ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ m का स्क्वायर दैट इज 1 by 400 इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट। सो दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज ओवरटेकिंग, सो उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, ये डायरेक्शन बेसिकली टुवर्ड्स दिस वन है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ दिस आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन, ये वाला जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज VIM is negative of VOM. OM is in this direction, IM will be in this direction. So चलो अब मैं मैग्नीट्यूड पुट करूंगी। So 1 by 400 into this is how much, 40, right? This is 40, right? So this will become how much, this is 1 by 10, यानी कि 0.1 meter per second. So image का velocity relative to mirror will be in this direction. Okay, so answer should be which one, answer should be fourth one. Yeah, we have got the answer, this is fourth one. Okay, चलो सेकंड तुम्हारा है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है रिफ्लेक्शन का। सिंपल है, ज्यादा कुछ तुम्हें नहीं करना, तुम्हें क्वेश्चन में बेसिकली ये इंसिडेंट लाइट हमने लिया यहाँ पे, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, लेट्स से आई मीन इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको आप ए वेक्टर मान लो, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको आप बी वेक्टर मान लो। और कन्वेंशनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो होता है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई कैप, एंड जे डायरेक्शन अगर इसको आप ले लो, देन डाउन के लिए माइनस जे कैप, अप के लिए प्लस जे कैप, उसमें ब्रेक करने की कोशिश करो ए वेक्टर को। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होना है। सो ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, दिस विल बिकम कॉस थीटा इन विच डायरेक्शन, cos theta in minus j cap direction, and this will become, क्योंकि a का magnitude 1 है, so mod a cos theta, so cos theta plus it will have x component along which direction, in the negative direction, right? So this is your minus of how much, या फिर sin theta पहले आप लिख लो, and this is your minus I cap,
ठीक है। नाउ बी वेक्टर को आप लिखने की कोशिश करो। बी वेक्टर तुम्हारा क्या होगा? दिस विल बी बेसिकली योर दिस इज योर बी कॉस थीटा, यानी कि मॉड बी कॉस थीटा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा जे कैप, upward direction cos theta j cap plus this will become how much? Sin theta minus I cap, right? So sin theta minus I cap. Now you do one thing. Similarly, I mean, we are simply trying to find out relationship between A, B and theta vectorially. और ऑल्सो यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन बनाया है ना, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को आप सी ले लो, सी वेक्टर ले लो, ठीक है. सो सी वेक्टर इज नथिंग बट जे कैप हियर, राइट? वी विल रिप्लेस इट लेटर ऑन विथ सी वेक्टर. सो दिस इज दिस ए बी सी एंड थीटा के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम वेक्टोरियली. सो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 के साथ हम क्या कर सकते हैं? वन को टू इक्वेशन 2 को 1 के साथ सब्सट्रैक्ट कर लो. सो हियर यू विल राइट एज वेक्टर बी माइनस ए को आप क्या लिखोगे? b minus a आप लिख लो. So this will become 2 cos theta in the j cap direction. j cap direction को अब मैं c cap लिखूंगी, c वेक्टर लिखूंगी, ठीक है. एंड माइनस sin theta माइनस ऑफ माइनस sin theta, ये दोनों जीरो हो जाएगा. सो इट इज दिस वन, राइट? सो थीटा के टर्म में तो हमें ऐसा मिला. अगर हमें थीटा भी हटाना है, लेट्स से, सो cos थीटा को हम इजिली हटा सकते हैं. कैसे? कॉस थीटा को हटाने का क्या तरीका है? यहाँ पे देखो, ये वाला वेक्टर क्या है? ए है, एंड ये वेक्टर क्या है? सी वेक्टर है, ठीक है. सो यहाँ पे ए और सी के बीच का एंगल क्या है? थीटा. डन है. सो इफ यू कैलकुलेट हियर ए डॉट सी को आप क्या लिख सकते हो? ए डॉट सी को आप लिख सकते हो मॉड ए मॉड सी विच इज 1 कॉस थीटा, ठीक है. सो 2 कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 2 ए डॉट सी, राइट? सो यहाँ पे 2 कॉस थीटा है, बी माइनस ए इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे? ए डॉट सी. सो वेक्टर ए डॉट सी, यहाँ पे सी ऐसा. सो बी विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? ए प्लस 2, दिस इज ए डॉट सी, सी. यहाँ पे देखो, cos थीटा निकालने के लिए आप b का भी यूज कर सकते हो, b डॉट सी भी कर सकते हो, राइट? लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने एक गलती किया. और वो गलती क्या किया? अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको दिख गया होगा. और वो गलती ये है, देखो, b a डॉट सी मैंने किया और यहाँ पे एंगल थीटा लिख दिया, जो कि थीटा नहीं है. a वेक्टर इज दिस, राइट? एंड b वेक्टर, c वेक्टर इज विच? दिस वन, राइट? सो दिस इज दिस वन. इन दोनों के बीच का एंगल क्या थीटा है? नहीं. ऐसे एंगल हम नहीं ले सकते. ये एंगल ये है 180 डिग्री. So basically this will become cos 180 minus theta. So here will be minus cos theta. और इसलिए हमने यहाँ जो प्लेस किया, this will be cos theta. 2 cos theta का वैल्यू जो होगा, that will be equal to how much? That will be minus 2 a dot c. So यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा. This is not plus. ठीक है. सो b इक्वल टू a वेक्टर माइनस 2 a डॉट सी, सी वेक्टर. यहाँ पे b वेक्टर भी आप यूज कर सकते हो. उस केस में देखो क्या हो जाएगा? b डॉट सी अगर आप करते हो तो मॉड बी मॉड सी, बी और सी के बीच का एंगल क्या है? एक्चुअली थीटा है, राइट? सो दिस विल बी कॉस थीटा. इस केस में प्लस आ जाएगा, ठीक है. इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन था तुम्हारा. यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे के लिए जो वेक्टर लिया है ए वेक्टर है, रिफ्लेक्टेड रे के लिए यूनिट वेक्टर बी है, आउटवर्ड नॉर्मल के लिए सी है, जो कि मैंने लिया है प्रीवियस केस में. एंड यू आर आस्क्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी हियर. सो बी इक्वल टू क्या आएगा? देखो, अभी अभी हमने निकाला है, बी इक्वल टू ए माइनस दिस. सो दिस विल बी बेसिकली द आंसर. क्योंकि हर जगह देखो ए डॉट सी है. अगर बी डॉट सी वाला आंसर में होता तो तुमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ से किस में निकालना था? ये वाला यूज करना था, है ना? बट यहाँ पे जरूरत नहीं है. सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? इट शुड बी बी. डन है. सो वी आर सॉर्टेड विद दिस वन. लेट अस डू दिस. अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. A short straight object of height 100 centimeter lies before the central axis of a spherical mirror whose focal length has absolute value of 40 centimeter. Absolute value बोला है, यानी कि हमें नहीं पता convex है या concave है. Image of object produced by mirror is of height 25 centimeter और ये height कितना था? 100. So image diminish हुआ है, right? It means क्या होगा यहाँ पे? And has same orientation of the object. So जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज का भी ओरिएंटेशन है, लेकिन डिमिनिश हुआ है, इसका मतलब कन्वेक्स मिरर होगा. डन है. क्योंकि वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड होता है कन्वेक्स मिरर के केस में ही. सो कन्वेक्स मिरर. सो यहाँ पे आप ऑप्शन कौन सा दोगे? इमेज इज रियल, नो,
Virtual, yes. Opposite side of concave mirror, no. Convex है. Image is real, no. Image is virtual. Opposite side of convex mirror, yes. So which one will be correct? Fourth one. चलो ये क्वेश्चन तो इसमें तो कुछ करना नहीं है. फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है f इज इक्वल टू प्लस आर बाई टू. सिंपल. फॉर अ कन्वेक्स मिरर के लिए प्लस साइन दोगे. फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? सो इट इज दिस वन. अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या था. A spherical mirror is obtained as shown in figure from a hollow glass sphere. Object is positioned in front of mirror. What will be the nature of magnification of image? तो देखो ये concave mirror है. Object कहाँ रखा हुआ है? This is center of curvature. ठीक है. Object कहाँ है? Center of curvature और I mean beyond center of curvature है, right? So image कहाँ बनेगा? C और focal length के बीच में कहीं इधर. And this object will be what? It will be diminished, right? Unmagnified. So यहाँ पे basically what will be the option? Inverted, yes. Real, yes. Unmagnified, magnified. Magnification of image. जैसे unmagnified तो नहीं कह सकते क्योंकि object और image का size will be different, right? It is not kept at 8 centimeter, this object. So हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा. मैग्नीफाइड तो नहीं है. डन है. मैग्नीफाइड नहीं है. इन्वर्टेड है. रियल है. अनमैग्नीफाइड कह सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में. जहां पे हम अनमैग्नीफाइड का मतलब ये समझ रहे कि ऑब्जेक्ट इनलार्ज नहीं हुआ है. सॉरी, इमेज इनलार्ज नहीं हुआ है. सो डेफिनेटली इमेज इनलार्ज नहीं हुआ है. डन है. सो करेक्ट ऑप्शन कैन बी वन. यहाँ पे हम वन को टिक कर सकते हैं. ठीक है. सो ये हुआ तुम्हारा. अब चलो इधर आते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ ए कनकेव मिरर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव मिरर. ओके. सो फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेना होगा. Along the axis of mirror, the graphical representation of magnitude of linear magnification. M का magnitude की हम बात कर रहे हैं versus distance of object from the mirror is given by. So M versus U का ग्राफ बनाना है हमें. So M और U का रिलेशन हमें पता है F by F minus U. This is the relation, right? अब यहाँ से देखो हम कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं. कौन सा ग्राफ होगा. आप ध्यान से देखो. M is inversely proportional to U. सो ग्राफ तुम्हारा कौन सा जाने वाला है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू में ग्राफ विल लुक लाइक इट कैन नॉट बी दिस वन, राइट? एंड इट कैन बी, आई मीन चलो फर्दर चेक कर लेते. कर्व तो होगा. एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ग्राफ कर्व होने वाला है. तो चलो अभी किसी को कट नहीं करते, एक काम करते. एंड देन लेट अस डू द सेकंड चेक. यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन तुम्हारा जीरो कब होगा. मैग्निफिकेशन जीरो तब होगा जब इन दोनों में से कोई एक इन्फिनिट होगा, राइट? देन ओनली. सो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिट है, इन दैट केस दिस मे बिकम जीरो, राइट? सो उस केस में ये जीरो होगा. अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जीरो कब हुआ है. जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जीरो लिया है. नहीं, ये नहीं हो सकता, राइट? सेकेंड चेक आप करो. यहाँ पे मैग्निफिकेशन इन्फिनिट की तरफ जा रहा है जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है. नो, दिस इज नॉट द केस. ऑब्जेक्ट को तुम्हें कहाँ पे रखना होगा. ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे रखना होगा इन ऑर्डर टू गेट मैग्निफिकेशन जीरो, राइट? सो ओके, लेट मी ट्रेस इट. ओके, यहाँ पे कह रहा है ये थर्ड केस में कि मैग्निफिकेशन इन्फिनिट हो रहा है. सो ये इन्फिनिट होने के लिए क्या होना चाहिए. दिस शुड अप्रोच टू जीरो. यानी कि तुम्हें ऑब्जेक्ट को नियर अबाउट फोकस पे रखना है. लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है, विच कैन नॉट बी करेक्ट, राइट? सो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता. सिमिलरली जिस रीजन से ये करेक्ट नहीं है उसी रीजन से ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन जीरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो के लिए नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो करते हो इक्वेशन से, मैग्निफिकेशन हमें कुछ ऐसा वन जैसा दिखता हुआ दिख रहा है. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो क्यों होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो इन रियल लाइफ. ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपने रखा है, राइट? सो सम फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा. डन है. सो दिस कैन नॉट बी ट्रू. ये ट्रू हो सकता है क्या. यही एक बच रहा है, इसको आप चेक भी कर लो. मैग्निफिकेशन बोल रहा है वन होगा व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस 2f. सो u को आप क्या रखने वाले हो. 2f. प्रॉपर साइन कन्वेंशन पुट करो तो मैग्निफिकेशन क्या होगा. माइनस एफ. वैल्यू पुट करो. माइनस एफ माइनस ऑफ माइनस यू, दैट इज प्लस 2f. ठीक है. सो दिस विल बिकम हाउ मच. माइनस वन. यानी कि मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड इज वन. सो मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड विल बी वन फॉर अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f. यस, इट इज करेक्ट. यहाँ पे
पहला ग्राफ इसलिए भी रॉन्ग है क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन 1 पे ये सैचुरेट कर रहा है व्हिच इज नॉट द केस। 1 के बियॉन्ड हमें मैग्निफिकेशन मिलता है, राइट? सो आई मीन यहाँ पे अगर आप 2f पे देखो तो मैग्निफिकेशन 1 से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 2f पे मैग्निफिकेशन इन्फिनिट की तरफ टेंड कर रहा है। दिस इज नॉट द केस। सो बहुत सारे एंगल से आप इन चारों ग्राफ्स को वेरीफाई कर सकते हो। सेकंड वन इज द करेक्ट वन। ठीक है। सो बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स से आप आंसर तक पहुंच सकते थे विदाउट मैथमेटिकली रीचिंग देयर। मैथमेटिकली मीन्स इक्वेशन से। ठीक है। Now let us talk about this one. A concave mirror for face viewing has a focal length of this. Concave mirror we are talking about. And the distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with a magnification 5. So magnification is 5. Simple hai, formula putting getting the answer type. So f by f minus u. F का वैल्यू आप पुट कर दो, कनकेव मिरर है -0.4 -0.4 माइनस यू वेरिएबल रख रही हूँ मैं। सो दिस इज 5 into 0.4, this will become -2 minus 5u, ठीक है, and this is equal to -0.4, so this will become 5u is equal to -2 plus 0.4, so obviously 1.6 sort of u is equal to minus sign, and this will be 1.6 by 5, so this is 10, and this is how much 0.32 meter with negative sign. डन है। सो दिस शुड बी द आंसर विच वन, थर्ड वन। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डील करने जा रहे हैं, दैट इज योर फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू को हम कैसे डील करते हैं, तो देखो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। जैसे सपोज कर लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आप कितने रीजन में खड़े होके देख सकते हो, किस एरिया ऑफ रीजन में देख सकते हो। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए लाइट को मिरर के कॉर्नर से रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑलवेज यू शुड कीप दिस इन माइंड। सो लेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द कॉर्नर। सो एक लाइट लिया, दूसरा लूंगी यहाँ से, इमेज कहाँ बनेगा देखो, सॉरी इसको आप एक्सटेंड कर लो, इसको एक्सटेंड कर लो यहाँ, and this image will be get seen to the longer or up to the distance this these two reflected lights are reaching, right? So अगर person इस region में खड़ा हो, इस region में, तो उसे इस डॉट ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। अगर वो यहाँ खड़ा हो तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहीं तक जा सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। इधर से भी मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तक जा सकता है, इधर नहीं जा सकता। सो इफ somebody is standing over here trying to see the image of this, that person won't be able to see the image of it। ठीक है। सो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारा उसी केस में दिस इज फील्ड ऑफ व्यू, राइट? अगर तुम्हारे पास एक ग्रॉस ऑब्जेक्ट हो, सपोज कर लो यहाँ पे ये मिरर है, एंड लेट्स से दिस देयर इज अ ग्रॉस ऑब्जेक्ट, तब कैसे निकालोगे? सो इस ग्रॉस ऑब्जेक्ट को दो पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है। वन पॉइंट इज दिस, अनदर पॉइंट इज दिस। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सो पहले फर्स्ट पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू निकाल लो। सो उसके लिए लाइट को कॉर्नर से रिफ्लेक्ट करवाओगे, ठीक है, दोनों ही कॉर्नर से। सो ये ऐसा हुआ, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया, इट इज दिस वन, राइट? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ सेकंड पॉइंट आप निकालो। सो सेकंड पॉइंट कहाँ है, ये। सो इसके लिए भी लाइट दोनों कॉर्नर से आप रिफ्लेक्ट करवाओगे। सो यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, एंड हियर यू रिफ्लेक्ट इट लाइक दिस, यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। सो इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू ये है। अब दोनों पॉइंट का जो इंटरसेक्टिंग फील्ड ऑफ व्यू है, दैट विल बी योर आंसर। सो इंटरसेक्टिंग कौन सा है, दिस वन, ये तुम्हारा आंसर होगा। जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया है वाइट व्यू में। ए का देखो फील्ड ऑफ व्यू कहाँ है, ए के लिए फील्ड ऑफ व्यू इज दिस वन। बी के लिए फील्ड ऑफ व्यू कहाँ है, दिस इज दिस वन। सो ए और बी का कंबाइंड फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा, ये। अगर कोई पर्सन इस ए प्लस बी रीजन में है, देन दैट पर्सन विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ दिस ए बी। ठीक है। ये है तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली तुम्हें एक क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन का हाइट, आई मीन एक पर्सन को अगर कंप्लीटली खुद को मिरर में देखना है, देन व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ हिम। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, आई मीन in order to see the full image of myself, let's say, I will have to see the image of my head and image of my feet, right? So head means top point and this is bottom point। इन दोनों points का image visible अगर है, then in between का image visible होगा, right? उसके लिए आप अगेन corner से image
आई मीन रिफ्लेक्ट करवाओगे लाइट्स को। सो यहाँ से लाइट ऐसे गया, इट गॉट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, एंड अगेन यहाँ से आप लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करवाओगे, एंड देन sorry, in order to see the image light should reach to your eye actually. So चलो रियल इमेज बनाते हैं क्योंकि हमें देखना है ना, not somebody else is there to see it, we are standing there to see it. So light coming from our head after getting reflected from the mirror should reach to our eye. Light coming from our feet after getting reflected from the mirror should reach to our eye. So यहाँ से ये ऐसे, and it should after reflection it should reach to our eye, कुछ ऐसा। इसी को हमें सॉल्व करके क्या करना है, कैलकुलेशन को निकालना है कि कितना हाइट होना चाहिए इसका। नाउ इज द गेम ऑफ ज्योमेट्री बिकॉज यू हैव ड्रॉन द डायग्राम, ठीक है। सो उसके बाद ज्योमेट्री का प्ले है। अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, लेट्स से दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द मिरर। सो इन दिस केस हेड से आया लाइट एंड इट इज रीचिंग टू द आई, एंड हियर फीट से लाइट आकर इट इज रीचिंग टू द आई। सो इट इज दिस वन। अब देखो इमेज बनाने में मैं थोड़ी कमजोर हूँ, बट एक काम करते हैं, ये थोड़ा आंख इतना नीचे नहीं हो सकता, है ना। सो यहाँ पे कहीं बना लो, लेट्स से इट इज दिस वन एंड लेट्स से इट इज रीचिंग ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज दिस। अब यहाँ से आप देखो ये नॉर्मल बना लो, दिस इज आई, दिस इज आई, एंड दिस विल बी अनदर आई एंड आई। सो ये दोनों एंगल सेम सेम होगा, राइट। और इन दोनों को अगर आप एक्सटेंड कर, सॉरी, इस रिफ्लेक्टेड लाइट को एक्सटेंड करो, एंड सॉरी दिस वाज इंसिडेंट लाइट, राइट। सो केयरफुली बनाना, ठीक है। सो यहाँ से आप इस रिफ्लेक्टेड लाइट को ऐसे एक्सटेंड कर लो, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट हियर इज विच वन, इट इज इंसिडेंट, इट इज रिफ्लेक्टेड, राइट। सो यहाँ एक्सटेंड कर लो, यू विल बी गेटिंग द इमेज ऑफ दिस पर्सन लाइक दिस, सेम हाइट होगा, डन है। अब आप ज्योमेट्री की हेल्प से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल को देखना, इस ट्रायंगल में दिस साइड एंड दिस साइड विल बिकम सेम बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स विल बिकम कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो ये साइड एंड ये साइड आर इक्वल। लेट्स से दिस इज योर x, so this is also your x. Similarly, this side and this side will become equal, congruent triangle. So this is your how much? Let's say this is y, this is y. So this is 2x plus 2y, and this is how much? ये तुम्हारा कितना है? ये देखो, ये वाला और ये distance. This is equal to x plus y, right? And this x plus y is nothing but the width of mirror. So x plus y is the width of mirror, and 2x plus 2y is the height of person. So this is height of person. So 2x plus y, that is d, equal to h. So यहाँ से d क्या हो जाएगा? हाफ. So अगर आपकी हाइट 6 feet है, then mirror should be of 3 feet in order for you to see complete image of yourself. So this is the concept. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था हमारे पास in 2019. What is question said? A point source of light S is placed at a distance L in front of the center of mirror of width d. So mirror का width क्या दिया हुआ है? This is d. Hangs vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along the line parallel to the mirror at a distance 2l from it. ठीक है। सो एक पर्सन है जो कि 2l डिस्टेंस पे ऐसे वॉक करके जा रहा है, डन है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स इन द मिरर। तो देखो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का यूज आ जाएगा। सो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? मिरर कहाँ दिख रहा है? दिस इज सोर्स, राइट। सो ओके, पर्सन इधर था, ये वाला लाइन है जिसपे पर्सन वॉक कर रहा है, ठीक है। एंड दिस वाज बेसिकली योर मिरर। सो फील्ड ऑफ व्यू के लिए आप क्या करोगे? मिरर के कॉर्नर से रिफ्लेक्शन करवा लो, दिस इज दिस, एंड हियर ऑल्सो मिरर के कॉर्नर से आप रिफ्लेक्शन करवाओ, दिस इज दिस। सो इस लाइन को आप ऐसे ज्वाइन करना, इसको आप ऐसे इधर से ज्वाइन कर लो, एंड रेस्ट इज द गेम ऑफ ज्योमेट्री। नाउ वी नीड टू डील विद ज्योमेट्री। तो देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है इसको, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ये लाइन है जिसके अलोंग पर्सन मूव कर रहा है। सो कितने विथ तक इस ट्रेजेक्ट्री पे, इस रोड पे, आई मीन up to what distance the person will be able to see the image, up to this distance, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखो। ये वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, and if somehow we are able to calculate this value, then this value is already known, right? This is equal to how much? D, given in the question, right? दिस इज इक्वल टू डी। हाँ, तो ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस वन वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री अगेन। सो आप देख लो, लेट अस टॉक अबाउट ट्रायंगल्स। सो चलो इसको क्लोजली चेक करते हैं कैसा दिख रहा है।
सो लुक लेट अस लुक एट ज्योमेट्री क्लियरली। यहाँ पे देखो, ऐसे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, दिस विल बिकम वन rectangle sort of things, right? So this side and this side and this side has to be equal. Similarly, this is also one rectangle, right? So यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, this side and this side, I mean this whole sum is d, so this will become how much? This will become d by 2 and this will become how much? d by 2. ऐसे आप ट्रायंगल से भी चेक कर सकते हो, ये ट्रायंगल and this triangle will become congruent, and in that case this side and this side will be same. Similarly, this side and this side will be same, and these two are quite symmetrical, quite similar, right? So ये half होगा, ये half होगा, ठीक है? So this is your d by 2, and ये अगर d by 2 होता है तो फर्दर आप इस ट्राइंगल की बात कर लो एंड देन दिस ट्राइंगल, दिस टू आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, राइट? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दिस इज कॉमन साइड, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। सो फ्रॉम देयर दिस विल बिकम d by 2, डन है? एंड दिस इज योर हाउ मच? दिस इज आल्सो d by 2, सिमिलरली दिस वन। नाउ लेट अस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये बड़े वाले ट्राइंगल को आप डील कर लो, ये बड़े वाले ट्राइंगल, एंड देन दिस छोटा वाला ट्राइंगल, डन है? सो विच टू ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस बिगर वन, एंड देन दिस स्मॉलर वन, ठीक है? सो सिमिलर ट्राइंगल के हेल्प से इफ यू सी हियर केयरफुली, दिस d by 2 divided by this x, let's say this is x, so d by 2 divided by x will be equal to how much? uh, this length, this length is how much? L. Object distance mirror से L था and this was at a distance 2L, so this will become L by 2L, so L will get cancelled, and d by 2 is equal to x by 2, so d is x is equal to d basically, so ये x d के बराबर हो गया। Similarly ये y जो आएगा वो तुम्हारा d के बराबर होगा, and this is also d, so overall this path length is how much? 3d. सो सिंपल प्ले ऑफ ज्योमेट्री। देखो फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चंस में ना ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड बी क्लियर ऑफ की सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिमेट्री, ऑल दिस थिंग्स आर important, done it? So this will be your answer. Now let us take this question. This one is going to be interesting and this one will be the last discussion almost. So let us talk about it. Question क्या कह रहा है? Question ये कह रहा है, we have a concave mirror here, and then we have an object which is kept at a point x naught 10 centimeter, and this 10 centimeter is also the radius of curvature of this mirror, done है? So basically it is kept at the center of curvature, ठीक है? uh, and it is oscillating basically around this point x naught with angular frequency omega, and it is oscillating with amplitude 2 centimeter. So कितने amplitude से oscillate कर रहा है? 2 centimeter. So it will go up to this side, this will go up to 2 centimeter, that is 12 centimeter, and this side it will go up to 2 centimeter, that is 8 centimeter mark, ठीक है? So it is this concave focal length is given 5, ठीक है? And then we have to talk about if image executes periodic motion. The image executes non-periodic motion. Turning points of image are asymmetric with respect to image of point at x equal to 10. Distance between turning points of oscillation for the image 100 by 21. Let us explore it. सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 12 है, यहाँ क्या तुम्हारा है 8। इमेज डिस्टेंस आप निकाल लो दोनों ही पोजीशन के लिए, ठीक है? सो जब ये यहाँ होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा, सो आई नॉट विल बी हियर। Now, if u is 12, what will be v? So 1 by v plus 1 by u आप use करो equal to 1 by f, ठीक है? So 1 by v is we don't know, plus 1 by u, so minus 1 by u is how much? 12 minus y with the sign convention I have given. Focal length will be negative, minus 1 by 5. So this is 1 by v, this is equal to how much? 1 by 12 minus 1 by 5. So this will become how much? This will become 5 minus 12, that is minus 7 by 60, that is 60 by 7, ठीक है? So v तुम्हारा क्या होने वाला है? 60 by 7 with negative sign. Similarly for second case आप निकाल लो, 1 by v will be equal to how much? Minus 1 by f minus 1 by 5 plus 1 by 8, right? So it is this one. अब इसको आप ऐसे solve कर लो. So this will be how much? This will be minus 3 by 40. So basically 40 by 3. So v1, v2, this is 40 by 3. डन है? ऐसे भी आपको पता है जब ये ऑब्जेक्ट x नॉट से इधर की तरफ जाएगा,
इट इज मूविंग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको भी पता है जब ये इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज किधर बनता है, फोकस पे बनता है। लेट अस मार्क द फोकस, सपोज कर लो फोकस यहाँ है। सो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इज मूविंग बियॉन्ड सी, इमेज इज बेसिकली गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम सी इन दिस डायरेक्शन, इमेज। एंड जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा दिस डिस्टेंस विल कीप ऑन टेंडिंग टूवर्ड्स एफ। डन है, यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, 2 सेंटीमीटर तक ही जा रहा। सो इमेज डिस्टेंस इज हाउ मच, फॉर दिस 12 सेंटीमीटर इट इज दिस। सो इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखो तो ये कितना होगा, 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि कहीं यहाँ तक गया है इमेज इस साइड। और अगर आप इसको देखो ये कितना है, 40/3, सो दिस इज 13 पॉइंट समथिंग। सो इस साइड ये कहीं इधर गया है, ये ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में जाता है, सी और एफ के बीच में जब जाएगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट कर रहा है और वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि सी और एफ की तरफ मूव कर रहा है, इन दैट केस इमेज विल बी बियॉन्ड सी, राइट। और तुम्हें भी पता है जब ऑब्जेक्ट एफ पर होता है इमेज इंफिनिटी पे बनता है, तो बेसिकली इमेज विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो सिंपल यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, when object is at center of curvature, image at that point will be at center of curvature. When object will move in this direction, object image will be in this direction, ठीक है, getting shifted in this direction. And when object will move in this direction, image will get shifted in this direction, and in this direction up to maximum 40/3 image के लिए, and object के लिए this direction में कितना है, 60/7। सो बेसिकली अगर तुम इमेज की बात करो यहाँ पे, तो इमेज का क्या दिख रहा है हमें, इनिशियली इट इज हियर, इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्स नॉट पोजिशन पर है वो, राइट। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट हैज रीच टू इट्स एक्सट्रीम दैट इज 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट, इमेज कहाँ है, 40/3 पर है। और जब तुम्हारा कौन, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पर है, इन दैट केस इमेज इज एट व्हाट डिस्टेंस, 60/7। सो बेसिकली इमेज कैसे चेंज होता रहेगा, ये इधर जाएगा ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा ऐसे आएगा। So it will be periodic, it will be periodic, but it won't be, I mean its extreme ends are not symmetrically placed around x naught. एक extreme end है 40/3, another है 60/7, so they are not symmetrically placed extreme ends, right? Let us now answer the question. So the images execute periodic motion? Yes. It won't be, we cannot say SHM or something, but periodic motion, yes. Images execute non-periodic motion? Nahi. The turning points of image are asymmetric with respect to image of point at x equal to 10 centimeter, that is x naught. Right? So yes, it is asymmetric. The distance between turning points of oscillation of the image is this. So turning point कहाँ है? देखो ये है turning point, ये है turning point, इनके बीच का distance निकाल लो आप। So 60/7 प्लस करोगे, क्या पूछा है हमसे, डिस्टेंस, what is getting asked, difference, right? Distance between turning points, so this distance basically, sorry, यहाँ पे तुम्हारा कहीं मिरर है, right? So इसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दिस इज दिस वन, 40/3 is with respect to this and 60/7 is with respect to this, so separation basically we are getting asked. So 40/3 minus 60/7. So if you write it, 280 minus 180 divided by 21. So this is 100/21. And this is going to be answer, right? 100/21. Yes, it is. So D भी correct है, C भी correct है, and A correct है. So A, C, D, third will be your answer. ठीक है। इसके बाद देखो जो 3 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए ना, दे आर एक्चुअली समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन है जो हमने किया था, वन कार इज ओवरटेकिंग अनदर, अनदर कार हैज मिरर फिटेड विद इट, एंड देन वी वर आस्क्ड टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द मिरर। सेम थिंग इज हियर, सो आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, आंसर मैंने इंक्लूड कर दिया है। एंड देन दिस इज, आई मीन इफ 2 मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, again number of images formed, तो n आप निकालोगे, this is 360/60, so that is 6, this is even, so number of images getting formed will be, if it is even you will subtract 1, so this is 5, so answer will be how much, it will be 5, ठीक है। So this is sorted, yeah, this is sorted. So I hope you have understood all the questions, and I hope you enjoyed this series, short one. But you got lots of information, and also you got more comfortable with ray optics reflection part, but in terms of using sign convention, in terms of understanding magnification relation with types of
mirror we are talking about, and also field of view. I mean, so many types. Deviation also we talked about, and velocity relation of image and object. So these are some important concepts that we need to deal with, and I hope you have got it. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.